गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे आप सभी लोग? मस्त होंगे, अच्छे होंगे। चलिए, तमाम छात्र आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे चैनल जिसका नाम रिजल्ट गुरुकुल है उस पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं अजीत कुमार रीजनिंग के क्वेश्चन को लेके रोज हम आपके सामने आते हैं और हर दिन के भांति आज भी आ चुके हैं। आप लोग कहाँ हैं? ध्यान किधर है भाई? आपका क्वेश्चन इधर है। चलिए, हम लोग आज बात करेंगे डे नंबर 5 का। हम लोग डे नंबर 4 तक कंटिन्यू क्लास कर चुके थे, बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन किए थे और उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। टोटल 150 क्वेश्चन का सीरीज है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। मैंने आपसे वादा भी किया था कि जो ऑफलाइन क्लास में जो टॉपिक चल रहा है वहां तो डिस्कशन करवाएंगे, साथ में यूट्यूब पे पर डे 25 से 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। साथ में भाई प्यारा से एक नम्र निवेदन, विनती, आग्रह है, यदि क्लास अच्छा लगता हो, हमारी मेहनत आपको अच्छा लग रहा हो, लगा कि नहीं सर वर्क कर रहे हैं, थोड़ा सा सर को बेनिफिट होना चाहिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां भी लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों के पास में शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ में ऑफलाइन क्लास में एडमिशन जरूर आइएगा। चलिए, हम अगर थोड़ा सा बैच की बात करें तो आपका जो अपना ऑफलाइन बैच जो चल रहा है फिलहाल, जो पटना से जुड़े हुए हैं, जो पटना क्षेत्र से हैं, जिनको ऑफलाइन क्लास करना हो मेरे द्वारा, वो आ सकते हैं। कब से भैया? तो 14 मार्च से बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है? तो 14 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग क्या रहेगा? तो सुबह 8:15 यानी कि 8:15 पे। ऑफर फी मात्र 1199 है, यानी जो आप ऑनलाइन में खर्च कर रहे हो उसी फी में आपका ऑफलाइन क्लास हो जा रहा है और साथ में ऑनलाइन भी आपको कोर्स मिल जाएगा। तो कब से आना है? आना आपको 14 मार्च से, टाइम 8:15 है। आना कहाँ पे है? तो वन स्टेप सक्सेस है, कंकड़बाग टेम्पो स्टेशन के पास, नियर ऑफ शिवाजी पार्क। आइए, डेमो कीजिए। कोई भी दिक्कत होगा, कुछ पूछना होगा, स्क्रीन पे एक नंबर लिख रहा है 7549062739। इन नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, क्लास आ सकते हो। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बहुत मजेदार प्यारा सा क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग बना सकते हैं, कोई बड़ा इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन क्या है उसको अगर हम देखें तो देखो, 7 के बाद कहोगे 19, 19 के बाद 4, 4 के बाद x, x के बाद 1 और 1 के बाद 25। भैया ये पूछा कब है? सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। 8/6/2022 में कौन नहीं बना सकता है? इतना आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या आप छोड़ के आओगे? छोड़ दोगे तो फिर तो समझ ही रहे कि क्या होगा। सिंपल सी कुछ नहीं करना था। देखो 4 7 का 19 के बाद 4 के बाद x है, यानी अल्टरनेट का सीरीज चलेगा। 4 से कहां जाएगा मेरे भाई? आप बताओ 4 से कहां जाएगा? 4 से जाएगा, सॉरी 4 से कहां जाएगा? 7 पे जाए, सॉरी 7 से 4 पे जाएगा, हाँ या ना? फिर 4 से कहां जाएगा? 1 पे जाएगा। आप देखो तो -3 हो रहा है, यहाँ भी -3 हो रहा है। दूसरी बात, 19 से जाएगा x पे और x से जाएगा कहां पे? 25 पे। तो अगर 19 में हम कितना जोड़े कि x का मान निकले और उतना ही जोड़ेंगे कि 25 हो। तो एक बात बताइए, यदि 19 में हम +3 करते हैं तो क्या 22 होता है? तो आपका एग्जैक्ट जो आंसर हो गया वो 22 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। मान लीजिए आपको डाउट लग रहा हो सकता है ना, नहीं सर आप गलती बता दिए, हो सकता है कुछ मिस कर दिए, तो एक काम करना है ना, जो रिजल्ट आपका निकला है उसमें यदि आप 3 जोड़ते हो तो क्या भैया आपका 25 आता है? और आने वाला जो अगला नंबर क्या 25 है, यानी कि आपका क्या आंसर है? तो बिल्कुल सही है इस। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 23 है, 138 है, 143 है, x है, 575 है और 1150 है। अब देखो स्टार्टिंग क्या है 23 से और लास्ट क्या है 1150 पे। स्टार्टिंग कितना क्या है 23 से और लास्ट में क्या है 1150 पे। आप एक बात समझ सकते हो कि जब 23 से स्टार्ट होगा 1150 पे गया होगा तो 99 100% गारंटी है कि मल्टीप्लाई का सीरीज चल रहा होगा, गुना कर रहा होगा। अगर हम इसमें कितना से गुना करें तो शायद 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता 138 है। अगर इसमें हम 5 जोड़े तो आता 143 है। सीरीज पकड़ा गया भाई। गुना का 6 प्लस का 5 तो गुना का कितना होगा मेरे दोस्त? 4 का होगा। अब 143 में मल्टीप्लाई कितने का करोगे?
4 का करोगे, अब 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 तिया 12, बच गया 1, 16 और 1 17, बच गया 1, 4 और 1 5, क्या हो जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर 572, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। अब तो इतना प्रैक्टिस कर चुके हो ना कि अब बनाने में ज्यादा समय आपको नहीं लगना चाहिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम देखें तो 4, 21, 41, 66, 98, 141, 197 और आगे क्या है तो 270। आगे क्या है तो 270। हम इस बीच का अगर कॉमन निकालें तो देखो 17 और 4 कितना होता है भैया 21 का, 21 और 41 के बीच का कॉमन कितना है 20 का। अब अगर यहाँ आप चेक करोगे, यहाँ आप चेक करो तो क्या हो गया ये हो गया आपको कितना है क्या 25 का। आगे आप चेक करो 66 इसमें से माइनस करोगे तो ये हो गया कितने का 32 का। अब यहाँ भी माइनस करो, यहाँ आप माइनस करोगे 11 में से ये हो गया 3, ये बच गया 3, तो ये कितना हो गया 43। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक माइनस करते चलो कोई दिक्कत नहीं है। 11 में से 8 गया तो हो गया 3, ये बच गया 3, 13 में से 9 गया तो हो गया 4। आप यहाँ भी माइनस करो 141 को, तो 7 में से 1 गया तो हो गया 6 और ये हो गया 8 में से 4 गया तो 4। आगे भी आप माइनस करते चलो, आगे भी आप क्या करोगे तो माइनस ही करोगे। तो अब बताओ 197 करोगे तो 10 में से 7 गया तो ये हो गया 3, ये हो गया 6, तो ये हो गया 7, शायद यही होना चाहिए। अब देखो 17, 20, 25, 32, 43, 46 और 73, ऐसा कुछ हमको पल्ले अभी तक नहीं दिखा जिससे आप क्या कर सकते हो तो आंसर आसानी से निकाल सकते हो। अब बताओ, अब बताओ इसमें क्या करेगा। चलो 17, 20, 25, 32, 43, शायद यहाँ पे हम एक माइनस करो तो सही किए हैं क्या 141, 197 में अगर 141 करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, 56 होना चाहिए। वही तो हम कर रहे हैं, कितना इतना ही कम डिफरेंस कैसे होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका भैया तो 56 हो जाएगा। अब यहाँ चेक करो बीच में गैपिंग कितने का है तो 3 का, यहाँ पे कितने का 5 का, यहाँ कितने का है तो 7 का, 7 का। आगे चेकिंग करो तो ये हो गया कितने का 9 का। आगे आप चेक करोगे तो हो जाएगा कितना 13 का। अब बताओ आगे क्या होगा, आगे क्या होगा तो बताओ मेरे हिसाब से 17 का, तो अगला आने वाला कितना होगा 19 का है 3 अभाज्य संख्या 5 अभाज्य संख्या नहीं, फिर 9 अभाज्य संख्या तो होना नहीं चाहिए। यहाँ पे 11 होगा, यहाँ पे कितना 11 माइनस करो ये आ जाएगा कितना 11 का। अब देखो 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, अब इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा कितना 82। आपका रिजल्ट कितना 270, कितना 270 और प्लस का कितना हो जाएगा 82। अब बताओ ये हो गया 8 और 2, 8, 7, 15 का 5, 1 और 2 1 कितना हो गया 3, यानी कि रिजल्ट क्या हो गया तो 300। यहाँ पे तो है ही नहीं, गलती कर दिए क्या भाई। 270 तो लास्ट में है, जोड़ना कितना था 82, ठीक है। तो ये हो गया 8, 7, 15, ये हो गया 2, 8, 7, 15 और 2 1 3। ऑप्शन में तो दिख ही नहीं रहा है क्या जी, सही है ना बताओ तो। कुछ गलती तो नहीं किए है ना, देखो तो। कुछ गलती तो नहीं है शायद मेरे हिसाब से। अच्छा सॉरी यहाँ पे गलती है भाई, क्या कर रहे हैं हम। 1 मिनट 1 सेकंड 1 सेकंड। चलो इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा कितना तो 92। अब निकालना है तो 270 में आप जोड़ दो 92। अब वो तो ये हो गया कितना 2 और ये हो गया 6 और हो गया 3, आपका आंसर निकल गया 362, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया 362, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखो 600 है, ठीक है, 1500 है, 3750 है, 9375 है और लास्ट में आपको x का मान निकालना है। यदि आप सबका सब ऑप्शन चेक करोगे मेरे हिसाब से तो सबके लास्ट में पॉइंट 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 है, सबके लास्ट में क्या पॉइंट पॉइंट है, यानी कि कंफर्म है
कि भाग है, लेकिन भाग के साथ में कुछ ना कुछ आपको जोड़ा भी होगा। अब देखो 600 से गया है 1500 पे, तो 6 3 18 संभव तो है नहीं। यदि 600 बट्टा हम 2 करें और गुना 3 करें, सॉरी 5 करें, गुना कितना करें, यदि हम 5 करते हैं तो 1500 हो गया। अगर उसी प्रकार 1500 बट्टा 2 और गुना का हम 5 करें तो देखिएगा 3750 आएगा। सेम इसी प्रकार हम 3750 का बट्टा 2 और गुना कितना करें 5 तो आएगा 9375। इसी प्रकार सेम आप देखिएगा तो 9375 बट्टा 2 गुने 5 करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इतना तो आप बना ही सकते हो। हेलो, हाँ क्लास बंद है, मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। चलिए, तो अब बताइए आंसर क्या आपका हो जाएगा, यहां तक तो समझ में आ चुका होगा। अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा। चलो, तो आप आराम से काट सकते हो, गुना भाग कर सकते हो, तो आंसर क्या हो जाएगा 2343 क्या हो जाएगा 2343 ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए। बाकी आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखें तो क्या है, 14 17 23 35 59 और एक्स का मान निकालना है। अब देखो गैपिंग हम यहाँ पे देखें तो 14 3 17 17 6 23। अब यहाँ पे आप गैपिंग चेक करोगे तो हो जाएगा कितना के 12 का, और यहाँ अगर गैपिंग चेक करो मेरे हिसाब से तो ये हो गया 24 का। क्या हो गया 24 का, कोई दिक्कत, यहाँ क्या हो गया 24 का। अब एक चीज बताओ, अब देखो 6 6 दूना 12, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 24 दूना कितना होता है 48। अब 59 में कितना करोगे तो 48 को जोड़ दो तो 9 8 17 का 7 1 हो गया, ये हो गया कितना 6 और 6 और 4 10। आंसर क्या हो गया 107। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया तो बी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन क्या उसको देखेंगे। क्या है 132 133 129 156 140 265 और x का मान आपको क्या करना है तो निकालना है। अब अगर देखो 132 33 29 56 40 265, अगर इस दोनों के बीच का हम डिफरेंस देखते हैं तो प्लस का 1 है। अगर हम यहाँ चेक करें तो माइनस का 4 है। अब यहाँ हम चेक करेंगे तो बताइए कितना होगा। अगर 129 यहाँ घटा दो तो ये हो गया 7 और क्या हो गया 27 का, लेकिन है किस में तो प्लस में। किस में है प्लस में, 27 किस में है प्लस में। अगर हम आगे का गैपिंग चेक करें, अगर आगे का हम चेक करते हैं तो आप इसमें से 156 घटाओगे तो आ जाएगा कितना 16 का, लेकिन प्लस की माइनस तो माइनस का 16 हो जाएगा। फिर आप आगे चेक करो 140 तो ये साथ आ जाएगा 125 का, और 125 का क्या आ जाएगा प्लस में। अब इतना जब आ गया तो एक बात समझ में आ चुका होगा कि ये जो एक है एक का पावर क्या है 3 प्लस में, ये जो है 2 का पावर 2 है माइनस में, ये जो है फिर से आपका 3 का पावर 3 स्क्वायर है प्लस में, ठीक है। अब आगे आप चेक करोगे तो 4 का स्क्वायर है किसमें माइनस में। आगे हम चेक करेंगे तो 5 का पावर 3 है। अब बताओ 1 का क्यूब 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब, तो अगला जो होगा वो कितने का स्क्वायर होगा भैया 6 का स्क्वायर होगा। और 6 का स्क्वायर किनको जानकारी ना है कि क्या होता है 36, ठीक है। अब क्या करेंगे तो 265 में आप 36 को क्या करो जोड़ दो तो 6 5 11 का 1 और 6 4 10 और ये हो गया 2 1 3। आंसर क्या हो गया आपका 300। एक सेकंड, किसमें जोड़े 265 में जोड़ना था 36, तो 6 5 11 कहाँ पे गलती कर दी है भाई, होना तो यही चाहिए। अच्छा एक सेकेंड, स्क्वायर वाला माइनस जा रहा है ना, स्क्वायर वाला माइनस जा रहा है तो हमको घटाना है, क्यूब वाला प्लस करना है, स्क्वायर वाला माइनस करना है, सॉरी। चलो देखो आया कितना था 265 है। अब आगे का निकालना है, देखो
क्यूब वाला जोड़ना, स्क्वायर माइनस करना, क्यूब जोड़ना, स्क्वायर माइनस करना, क्यूब जोड़ना, स्क्वायर क्या करना, माइनस करना, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया 9, ये हो गया 2, ठीक, क्योंकि हो गया 5, 5 में से 3 गया तो 2, और ये हो गया आपका क्या 2, तो आंसर क्या होगा 229, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन बनाइए, चलिए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन 192, 408, 283, 347 और 300 क्या है 20 है। अब देखिए यहाँ पे आप एक बार समझ में आ गया होगा आप लोगों को, देखिएगा तो क्या अल्टरनेट का सही चल रहा है क्या, बताइए, वही चीज चल रहा है, इसमें भी कोई बड़ा बात तो है नहीं, ठीक, बताइए आंसर क्या होगा इसका, बताओ कोई आदमी। चलिए एक काम करते हैं, आपको ये हम क्वेश्चन क्या करते हैं ना HW दे देते हैं, ठीक है, बना करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। कुछ कुछ क्वेश्चन पर डे जाता है, हर व्यक्ति का रिप्लाई नहीं आता, ये भी गलत बात है, कुछ लोग रिप्लाई करते हैं, बाकी लोग पता नहीं क्या करते हो, यार रिप्लाई किया करो, फायदा आप ही को होगा। आगे देखो 9 और 3 कितना होता है 12, 12 9 कितना होता है 21, और यहाँ पे अब कितना हो जाएगा, शायद अगर 15 करते हैं तो आ जाता है। अब यहाँ देखो कितना हो जाएगा, तो 1 3 5 7 9, 9 के बाद कितना होता है 33, ठीक है। तो 84 में आप कितना जोड़ोगे 33, तो आ जाएगा 4 और 3 7, और ये हो गया 11, तो आंसर क्या हो गया 117, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बी, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 12 है, 17 है, 29 है, 55 है, 102 है, 102 के बाद क्या है तो 177 है। अब देखो 12 से गया है 17 पे, बढ़ते जा रहा है, तो 12 और 5 कितना होता है 17, अब 17 से कहा जा रहा है 29 पे। अब बताइए डिफरेंस करोगे तो 17 से 29 जाने का मतलब हो गया कितना, तो शायद 12 का, ठीक है। आगे आप चेक करो, इसमें से 29 को क्या करो माइनस करो, तो 15 में से 9 गया तो हो गया कितना 6, और ये कितना हो गया 15 में से 9 गया तो 6, ये 4 में से घट गया। अब इसको करो माइनस कितने का, तो 55 का, तो 12 में से 5 गया तो 7, ये बच गया कितना, ये हो गया 47। आगे भी आप माइनस करो 102, तो ये हो गया 5, और ये हो गया कितना 7। क्लियर सी बात है। अब देखो कुछ अभी तक हमको समझ में नहीं आया है, तो हम आगे भी एक बार चेक करते हैं। तो ये हो गया 7 का गैपिंग, और ये हो गया, ये घटा दोगे तो 4 1 14 का गैपिंग, आप ये घटाओगे तो शायद 21 का गैपिंग हो रहा है, ठीक है। और यहाँ माइनस करोगे तो कितना हो गया 7, ये हो गया 2, नहीं 47 ना घटेगा, 37 घटेगा, तो 15 में 7 गया तो कितना हो गया 8, ठीक है, क्या हो गया 8, ठीक, ये हो गया 28, ठीक है। अब एक बात तो समझ में आ गया होगा कि 7 गुना 1, 7 गुना 2, 7 गुना 3, 7 गुना 4, तो अगला 7 गुने कितना होगा 5, क्या हो जाएगा 7 गुने 5, क्या हो जाएगा 7 गुने 5, तो 7 गुने 5 कितना होता है भैया 35, कितना हो गया 35, तो 35 और 75 105, और 105 को क्या करना है तो जोड़ देना है किस में 177 में, तो 7 और 5 12, 8 और क्या हो गया 2, यानी कि 282 आपका ऑप्शन है ही नहीं। मिस कहाँ कर रहे हैं भाई। चलो यार यहाँ तक तो कोई समस्या होना नहीं चाहिए, जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर 7 1 3 7 5 ये हो गया, इस यहाँ पे अगर हम करते हैं तो गैपिंग कितने का यहाँ 28 है, तो अगला गैपिंग कितने का 35 का, तो 35 करेंगे तो 10 के 0 1, ठीक है 1, और 8 और 3 11, 110, 177 में 110 आप जोड़ोगे तो 7 8 2 287 है, तो भाई ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर कौन सा है सी 287, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। 17, 17 के बाद 34, 34 के बाद 31, 31 के बाद x, x के बाद 119 और 714। भैया स्टार्टिंग किया था 17 से, लास्ट गया 1764 पे। एक बात समझ में आ चुका होगा कि सारा का सारा चीज किस पे चल रहा है तो मल्टीप्लाई पे चल रहा है। तो 17 दूना कितना होता है 34,
17 में से आप कितना घटाओगे 3, तो गुना कितना से करोगे 4, तो आ जाएगा 4 तिया 12 यानी कि 124। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी। अभी सब इतना ना प्रैक्टिस कर लिए हो ना भाई कि बिना सोचे समझे आप सारा क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत हमको नहीं लगता है कि इसमें ज्यादा परेशानी होगा। अगला क्वेश्चन देखो 215 से 226 पे गया। अब देखो यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज चल जाएगा, क्या है कि तो आगे वाला आसान सा है, अल्टरनेट हम लेते हैं। 15 से कहा गया 10 पे, तो 15 से 10 -5 का। अब यहाँ से गया है किस पे? -5 का। हम देखे 26, 26 में अगर 5 करते तो 31, तो आंसर क्या हो गया 231 का। और 31 में 5 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 236। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा होगा तो बोलते चलना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है देखो 90 व 21 को हम गुना करेंगे 6 से तो आ जाएगा 126। 126 में यदि हम 5 जोड़ते हैं तो 131। तो भैया कंफर्म है कि अगला गुना कितने का? 4 का। तो जिसके लास्ट में 4 होगा वो आपका आंसर हो गया। तो अभी सोचना क्या है, डायरेक्ट आंसर क्या हो गया 524, क्योंकि इकलौता ऑप्शन क्या आंसर है जिसमें के लास्ट में 4 है। वैसे आप देखो तो ये हो गया 4, ये हो गया 12 का 2 1, और 4 और 1 कितना होता है 5। तो आंसर क्या हो गया 524। तो आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का प्यारा सा क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं ये भी बन जाएगा, कोई बड़ा चीज इसमें भी नहीं है। देखो 283 से क्या आ गया 359। अब देखो जैसे ही सीरियल चले एक दूसरे के बीच का आप गैपिंग निकालो, ठीक है। गैपिंग निकालोगे तो अब बताओ 9 में से 3 गया तो क्या हो गया 6, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो अब ये बच गया 5 यानी कि ये तो 15, 15 में से 8 गया तो कितना हो गया 7, आगे तो घटेगा नहीं, चलो कोई इशू नहीं है आगे घटा। अब देखो ये हो गया 9 ये 8, अब घटेगा इसमें से ना, तो 18 में से 9 गया तो कितना हो गया 9, ये बच गया 1, ये हो गया 6, ठीक है। अभी भी कुछ हमको रिकुलू ऐसा कुछ नहीं मिला है। अब देखो 490 में से 428 को घटा दो तो ये 10 में से 8 गया तो कितना हो गया 2, अब ये बच गया कितना, ये हो गया 6, ठीक है। आगे आप चेक करो। एक बात हम देखें यहाँ पे तो शायद अगर समझ में आएगा तो आप बात पकड़ सकते हो कि 7 का गैपिंग है, यहाँ भी आपका देखो तो 7 का गैपिंग है, तो आने वाला अगला क्रम भी कितने का गैपिंग होगा 7 का ही गैपिंग होगा। और 7 का मतलब बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो घट रहा है। अब बताइए 55 हो जाएगा फिर आपका, हाँ कि ना। तो 55 अगर हो गया तो 55 इसमें आप जोड़ोगे, 55 आप इसमें क्या करोगे जोड़ोगे, तो 5 और 5 10, 10 और क्या हो गया 6, तो आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी 600, ठीक है। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि बात को आप समझे होंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भाई इतना आसान सा चीज हो जाए, देखो 50 के बाद 45 गैपिंग कितने का है 5 का, एक बात समझना। फिर यहाँ पे गैपिंग कितने का है 0 का। अब यहाँ पे कितना है 60 है, यहाँ पे कितना है 15 है, तो आगे वाला भी गैपिंग कितने का 0 का, 7360। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। कहानी खत्म, ज्यादा सोचने का कोई जरूरत ही नहीं था। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है 5 5 8 58 70 55, भैया अल्टरनेट ले लो बन जाएगा 55, और यहाँ कितने का है 55 में से 3 3 का गैपिंग है। अब यहाँ देखो +3 होगा, तो आंसर क्या हो गया 573, ऑप्शन नंबर सी। इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछा कौन है, CHSL पूछा है, आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम थोड़ी ना इसमें कुछ अपने मन से दिए हैं। चलो 14 18 54 58 174 178। अब देखो एक बात समझो, यहाँ पे आपका आया क्या 14 दूना 28, कहानी तो बनेगा नहीं, कहानी तो बना नहीं। तो एक काम करते हैं कि 14 गुने 1 + 4 करते हैं तो होता है 14 4 18, ठीक है। 18 3 कितना होता है 54, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ भी मैटर ऐसे बनेगा नहीं, कहे नहीं बनेगा, तो 54 में फिर आपने जोड़ा 4, ठीक है। 14 4 18, एक सेकंड दूसरा चीज है, देखो कुछ इतना इतना नहीं करना है, क्या किया है नॉर्मल सा चीज को बना दिया है, समझिएगा। 14 4 18, 18 3 54 +4 गुना का 3 प्लस का 4 गुना का 3, बस यही चीज लेके चला है। +3 किया गुना 3 +4 किया गुना 3 +4 गुना 3 +4 गुना 3, तो 178 में क्या करोगे 3 से आप गुना करोगे तो 8 चौक 24 होता है,
और 24 जिसमें ऑप्शन में आपका आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए, जो कि आसान सा ऑप्शन था, बन गया होगा। अब देखो 9 दूना 18 माइनस का 3 गुना का कितना 4, तो 15 चौका कितना होता है 60, ऑप्शन नंबर सी। डाउट होगा तो अगला माइनस का 5 होगा, आप घटा दो। पूछा भी कौन सा एग्जामिनेशन है, CHSL पूछा है। इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनेशन, फिर भी आप लोग बोल दे सर रीजनिंग में क्वेश्चन ही नहीं बनता है। आपने सही से काम ही नहीं किया है, अब ये क्वेश्चन नहीं बनेगा हो। इतना आसान क्वेश्चन, गुना 6 प्लस 5 गुना 4 140। अब गुना भाग में अगर आपको दिक्कत है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए फिर आप मैथ क्लास ज्वाइन कीजिए, हम ये नहीं कह सकते हैं। चलिए समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे 99 पे। देखो 36 45 63 90 126 171। अब देखो 36 से गया है कहाँ पे, तो 9 का गैपिंग, ठीक है। आप यहाँ चेक करोगे, अगर इसको करोगे तो ये हो गया 13, ये हो गया 8, ये हो गया कितना 18। चलो आगे देखोगे इधर तो ये हो गया 7 और ये हो गया कितना 27। चलो एक रीजन तो मिल रहा है, लेकिन देख ले हम आगे की सही है कि गलती है। चलो क्लियर। अब एक बात तो कंफर्म हो गया कि कितना हो जाएगा 45 का। कैसे, तो 9 दूना 18 27 36 45, तो अगला कंफर्म है कि 54 होगा। तो जोड़ना कितना में 171 प्लस कितना 54 जोड़ दो, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, 7 और 5 12 का 1 और 1 1 कितना हो गया, 1 1 कितना हो गया भाई, गलती कर दिए क्या, 4 1 5, 7 और 5 12 का 2 हासिल 1 और 1 1 2, 225। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी, ठीक है। चलिए तो आते हैं आज का अगला क्वेश्चन और शायद आखिरी क्वेश्चन होगा। अब ये क्वेश्चन बताओ किससे नहीं होगा। अब इसमें क्या करना है, 5 गुने 4 माइनस का 2 18, 18 गुने 4 माइनस का 2 70, 70 गुने 4 माइनस का 2 278, क्योंकि 70 7 चौक 80 होता है। अब 278 गुना का आपने करो 4, तो 8 चौक 32 का 2 3 और 28 3 31 का 1 बच गया 3 और 8 और 3 11 माइनस कितना करोगे 2, तो 1 1 1 और क्या हो गया 0। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। चलिए तो आज तक इतना ही था, इतना ही सारा सीरीज का क्वेश्चन था जो आपके सामने में दिया गया था। एक छोटा सा बैच का इन्फॉर्मेशन है, आप लोग समझ ही चुके होंगे। चैनल अच्छा लगता है, क्लास अच्छा लगता होगा तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी समय में इसी चैनल पे इसी टॉपिक को लेकर के। इसमें कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अपना रहिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए और मस्त बनाते रहिए। थैंक यू।